वेलकम टू माय चैनल राज कैंपस। आप लोगों को आज बता देते हैं कि आज आप लोग का साइंस में इंग्लिश का एग्जाम था और उस इंग्लिश के एग्जाम के सॉल्यूशन जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा कि किसका कितना सही गया। आज मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सेट ई का है, इंग्लिश का सॉल्यूशन का सेट ई का सॉल्यूशन है और ये सभी लोग क्या मिला लीजिएगा इसको सेट ई का सॉल्यूशन को और एक एक करके हम सारा क्वेश्चन को क्या करते बताते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में देखा जाता है, क्या कहता है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स जेलियस। साइनोनिम्स मतलब समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, साइनोनिम्स मतलब क्या, समान अर्थ वाला शब्द। इसमें रिमोर्स है, इन्वेशियस है, रिग्रेटफुल है और अनहैप्पी है। सबसे पहले जेलियस है, तो जेलियस का अर्थ क्या होता है देखिएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इन्विशियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्विशियस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द फिल इन द ब्लैंक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू रिस्पेक्ट द कंट्री। ऑप्शन आपके पास क्या है, ईच एंड एवरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओवर एंड एबव, अनलेस एंड अनटिल। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखिएगा क्या कहता है कि मेक श्योर you fill in the blank at least 2 hours before your flight check off, check off, check up, check out या check in। तो इसमें से कह रहा है क्या कि make sure you fill in the blank at least 2 hour before your flight। तो 2 hour before your flight में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेक इन। ठीक है, उसके बाद आता है आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है शीतल रन फास्ट, शी वांटेड टू विन द रेस, शी वांटेड टू विन द रेस। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका कॉम्बिनेशन करेगा, कौन से ऑप्शन इसके पास साथ मैच करेगा। तो देखिएगा क्या कहता है कि शीतल रनिंग फास्ट फॉर विनिंग द रेस, शीतल इज रनिंग फास्ट टू विन द रेस, रनिंग फास्ट इज शीतल फॉर विनिंग द रेस, शीतल रन फास्ट टू विन द रेस। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ही ब्रोक द लॉक, he broke the lock, he broke the lock, fill in the blank a hammer। इसमें क्या होगा, without help, with the help of, with या वेगनेंस और with an I2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, with the help of, with the help of। उसके बाद क्या कहता है सुनिए, कहता है कि अबृति has decided, अबृति has decided fill in the blank more to earn, will earn या फिर अर्निंग, टू अर्निंग या तो टू अर्न। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू अर्न, टू अर्न। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक हैव यू दैट ड्रेस्ड स्पेशली मेड, हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड, हैज यू, कुड यू या शुड यू या डिड यू हैव, डिड यू हैव। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डिड यू हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि लर्निंग fill in the blank is not easy, learning fill in the blank is not easy for संस्कृत, संस्कृत, द संस्कृत, ऑफ संस्कृत। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा संस्कृत, लर्निंग संस्कृत इज नॉट इजी। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि आई saw to crows fill in the blank poking their heads at the flower pot, प्ले, प्लेड या तो प्लेइंग या तो प्लेफुल्ली। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, प्लेफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में प्लीज हैव फिल इन द ब्लैंक मोर राइस यू हैवंट टेक मच। कहता है इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा या तो सम या तो एनी या तो नो या तो सेवरल। इसमें कहता है प्लीज हैव फिल इन द ब्लैंक मोर राइस यू हैवंट टेक मच, यू हैवंट टेक मच। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि वर्क फिल इन द ब्लैंक टू स्कोर गुड मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स, सो हार्ड, हार्ड, मच हार्ड या तो हार्डली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्या हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समवन वाज नॉकिंग फिल इन द ब्लैंक द डोर बाय, इनटू या सिंस या तो एट। तो इसमें देखिएगा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 12 में समवन वाज नॉकिंग द डोर बाय, टू, सिंस या तो एट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या कहता है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। ऑप्शन इसका आपका जिसका भी है ऑप्शन सही लगा हुआ है। ही सेड टू मी प्लीज कीप द डोर ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेल्ड क्या होगा, तो इसका करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा, ये भी आपका जैंडिस लिखल है, ये जैंडिस लिखा हुआ है, ये जॉन्डिस लिखा हुआ है और ये क्या है जॉन्डिस लिखा हुआ है। सब जॉन्डिस ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो करेक्ट स्पेल होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। उसके बाद आगे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, दैट इज सर्टेन। दैट इज सर्टेन हो जाएगा, इट इज सर्टेन, it is certain that India will win the World Cup. India will certainly win the World Cup. Certainly India will win the World Cup. India will win the World Cup certainly। इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस में सही सेंटेंस को चुनना है। क्या होगा इसका सही सेंटेंस, क्या कहता है, द बॉयज रन फास्ट इन द रेस। The boys run fast in the race. The boy run fast in the race और उसके बाद the boys running fast in the race। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, the boys run fast in the race। उसके बाद देखिएगा आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, I got late for the flight। I got late for the flight। There was so much traffic on the road। Traffic on the कहता है कि मेरा फ्लाइट लेट हो गया इसलिए क्योंकि ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा क्या था, जाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिकॉज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है कि वी लोकेटेड द की फिल इन द ब्लैंक द लॉक। इसमें चूज करना है, प्रीपोजिशन लगाना है। तो प्रीपोजिशन जो आपका होगा वो या तो ड्यूरिंग होगा, या तो सिंस होगा, या तो अनलेस होगा, या तो फॉर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि यू नीड टू बाई फिल इन द ब्लैंक। आर्टिकल को पुट करना है रेफ्रिजरेटर। तो ये जिसका भी लगा हुआ आर्टिकल, नो आर्टिकल नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के साथ किसका प्रयोग होगा, ए का। उसके बाद क्या कहता है सुनिए, वी सॉ। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा क्या कहता है, वी सॉ ए fill in the blank lions of the sanctuary। उसके बाद देखेगा हेड होगा, फ्लॉक होगा, प्राइड होगा, या तो बंच होगा। तब प्राइड ऑफ लायंस होता है, प्राइड ऑफ क्या होता है, लायंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑड एंड वाउट, यानी कौन सबसे अलग है। वीट मतलब गेहूं होता है, बार्लेमिस जौ होता है, पैडेमिस धान होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि द लाइक द बुक्स, आई लाइक द बुक्स फिल इन द ब्लैंक इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज हु होगा, दैट होगा, हुम होगा, या तो व्हाट होगा, या तो क्या हो जाएगा, व्हाट। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा इसमें क्या कहता है कि आई लाइक द बुक्स हैव इंटरेस्टिंग द स्टोरीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आई हैव नो फिल इन द ब्लैंक यू टू गोइंग फॉर अ मूवी। या तो ऑब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्टिंग होगा, या तो ऑब्जेक्शन होगा, या तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो कहता है आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्शन यानी रोक लगाना, ऑब्जेक्शन यानी क्या, रोक लगाना, टू यू गोइंग फॉर अ मूवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि यू फिल इन द ब्लैंक क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स इज रेड। व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स इज रेड कहता है हैव टू, या तो मस्ट, या तो मस्ट नॉट, या तो हैड टू। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा मस्ट नॉट। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंकिता फिल इन द ब्लैंक कम एट द होल क्लास इंच वेटिंग फॉर हर। या तो हैड नॉट होगा, या तो हैव नॉट होगा, या तो हैजंट होगा, या तो डिडंट होगा। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैज नॉट। उसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि पैसिव बनाना है।
पैसिव देखिएगा क्या हो जाएगा पैसिव में, पैसिव बनाना है क्वेश्चन नंबर 26 में। लेट अस ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वी शुड बी ऑर्गेनाइजिंग ए गेट टुगेदर पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी मस्ट बी श्योरली ऑर्गेनाइज्ड, ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ए गेट टुगेदर पार्टी वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए गेट टुगेदर पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा क्या कहता है कि मिलन इज फिल इन द ब्लैंक, मिलन इज फिल इन द ब्लैंक इटालियन सिटी। इटालियन सिटी कहने का मतलब है कि यहाँ उच्चारण दिखेगा, आई का उच्चारण होगा, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी एंड का प्रयोग। रोल्स रॉय कार्स क्या कहता है चीप है, सस्ता है, एक्सपेंसिव महंगा है, ब्लू है या तो टॉल है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो है रोल्स रॉय जो कार होती है एक्सपेंसिव होती है, महंगा होती है। उसके बाद क्या कहता है आगे क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेजेस डज नॉट आर्यन स्पीक, या तो हाउ मेनी, हाउ मच, या तो क्या हो जाएगा वेयर। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, हाउ मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि दैट्स माय बुक कैन आई हैव बैक प्लीज। इसमें होगा या तो इट, या तो देम, या तो यू, या तो क्या हो जाएगा माई हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन लगेगा क्या कहता है कि दैट्स माय बुक कैन आई हैव इट बैक प्लीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या ए। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि सम नीड्स सम न्यू क्लॉथ। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये जो नीड्स है इसमें आपका पूछ रहा है कि क्या होगा, क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। क्वेश्चन टैग की अगर चर्चा करेगा तो या तो नीड्स ही होगा, या तो नीडंट सी होगा, डज सी होगा, या तो डजंट सी होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है नीड। जब क्वेश्चन टैग कहता है नोट नहीं लगा तो नोट लगाइए, और नोट लगा हुआ है तो नोट को क्या कीजिए हटाइए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी नीड्स आनी वर्ब 5 की चर्चा कर रहा है, तो वर्ब 1 वर्ब 5 या तो डू के साथ या तो डज के साथ, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, तो क्या आ जाएगा डजंट सी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि साइनोनिम्स यानी समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा मार्वेलियस का क्या हो जाएगा या तो वंडरफुल, या तो सिंपल, या तो ऑर्डिनरी, या तो अट्रैक्टिव। तो इसमें जो हो जाएगा मार्वेलियस का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा वंडरफुल, मार्वेलियस का आंसर क्या हो जाएगा वंडरफुल। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि द एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, एंटोनिम्स मतलब क्या उल्टा शब्द, उल्टा का क्या हो जाएगा फिक्स्ड का उल्टा क्या होगा एस्टैब्लिश्ड, या तो कंफर्म, इमोबाइल, या तो अनडिसाइड। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनडिसाइडेड। उसके बाद 34 नंबर कहता है 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि द साइनोनिम्स समान अर्थ वाला शब्द हॉर्ड, द साइनोनिम्स समान अर्थ वाला शब्द हॉर्ड क्या होगा, तो हॉर्ड मतलब क्या होता है देखिएगा साइनोनिम हॉर्ड मतलब जमा करना, तो डिस्ट्रॉय, हाइड, डिवाइड, या तो स्टोर मीन्स भी क्या होता है जमा करना। उसके बाद मॉइस्चर मीन्स होती है नमी, एंटोनिम्स यानी उल्टा शब्द वेटनेस, ड्राइनेस, डैम्पनेस, या तो रफनेस। तो यहाँ पर ड्राइनेस हो जाएगा आपका क्या होगा सूखा हुआ नहीं नमी। उसके बाद क्या कहता है आगे देखेगा क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि सुमित आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, तो सुमित आस्क्ड यहाँ पास्ट में चर्चा कर रहा है, सुमित आस्क्ड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा क्या हो जाएगा कि सुमित आस्क्ड हर यू आर इल, सुमित टोल्ड हर was she ill, सुमित said to her are you ill, सुमित said to her is she ill। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या जाएगा सी, सुमित said to her are you ill। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 37 में सुनैना loves to music fill in the blank, या तो listening, या तो listens, या तो to listen, या तो listen। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सुनैना loves listening to क्या म्यूजिक, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या कहता है 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर फिल इन द ब्लैंक एंड आर्म चेयर इन माई बेडरूम। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है या तो एनी होगा, या तो आर होगा, या तो ईच होगा, या तो क्या होगा सम होगा।
तो यहाँ पर देखिए एन आर्म चेयर, एक की चर्चा कर रहा है, तो एक की जब चर्चा करेगा तो यहाँ पर प्लुरल नहीं होगा बुआ, प्लुरल नहीं होगा, जो आपका क्या है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है सुनिए, द बॉयज फिल इन द ब्लैंक वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज देयर वेयर एट ए पार्टी, देयर वेयर एट ए पार्टी, उसके बाद इच होगा, या तो वेयर होगा, या तो वाज होगा, या तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला 39 नंबर में, क्या बोलता है कि द बॉयज फिल इन द ब्लैंक वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज दे वेयर एट ए पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इज होगा, या तो वाज होगा, या तो वेयर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है। द बॉयज आर वेरी टायर्ड टुडे बिकॉज दे वेयर एट ए पार्टी, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 40 नंबर में कहता है कि रोहिणी सेड आई हैव ए स्टमक एक्ट, आई हैव ए स्टमक एड। देखिएगा क्या होगा, रोहिणी सेड, इसमें करना है करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। रोहिणी सेड दैट ही हैव ए स्टमक एक्ट, रोहिणी सेड दैट शी हैड गॉट ए स्टमक एक्ट, रोहिणी सेड दैट शी हैज ए स्टमक एक्ट, रोहिणी सेड दैट शी गॉट ए स्टमक एक्ट। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। रोहिणी सेड दैट ही हैड गॉट ए स्टमक एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि द मीटिंग फिल इन द ब्लैंक एट 8:30, 8:30 कहता है कि या तो स्टार्ट्स, या तो स्टार्टिंग, या तो स्टार्ट, या तो विल बी स्टार्टेड, विल बी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि क्या द मीटिंग फिल इन द ब्लैंक एट 8:30 यानी विल बी स्टार्टेड, विल बी क्या स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि चूज द करेक्ट मीनिंग डोसाइल, डोसाइल का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, या तो वेरीफाइड, या तो ओबीडिएंट, या तो रिस्पेक्ट, या तो डिसफिगर, या तो क्या जाएगा डिसफिगर। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी ओबीडिएंट। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा ओबीडिएंट। उसके बाद कहता है कि चूज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेरेमनी ए क्रॉविंग किंग, सेरेमनी ए क्रॉविंग किंग, राजा का सेरेमनी क्या होता है, तो राजा का सेरेमनी उसका ताज होता है, कोरोनेशन, कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक, राज्याभिषेक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, या तो इंटरली होगा, या तो रेडी टू ओबे ऑर्डर होगा, या तो टू प्रेज वनसेल्फ विथ ऑल बिलोंगिंग्स, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्लो वंस वन ट्रम्पेट। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी, टू प्रेज वनसेल्फ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 में, देखिएगा 45 क्या कहता है कि टू फ्रेंड्स हैड ए फिल इन द ब्लैंक टॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, होल्ड गुड, हार्ट टू हार्ट, इन नो टाइम्स, या इन द एयर। तो द टू फ्रेंड्स हैड ए फिल इन द ब्लैंक टॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, हार्ट टू हार्ट। कहता है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, उल्टा शब्द ह्यूमैनिटी का एंटोनिम्स क्या होगा, या तो डिजिनिटी होगा, या तो क्यूरियोसिटी होगा, या तो एंजर होगा, या तो प्राइड होगा। ह्यूमैनिटी का जो हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, प्राइड ह्यूमैनिटी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में देखिएगा, 47 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। साइनोनिम्स कहने का मतलब है कि समानार्थी शब्द क्या होता है, इसका रिलाइज का समानार्थी या तो रिलीज होगा, या तो एंजॉय होगा, या तो टेस्ट होगा, या तो रिवील होगा। तो इसमें जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ट, वो क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में एंटोनिम्स उल्टा शब्द यानी अस्कॉर्न का उल्टा शब्द क्या होगा, तो या तो जॉय होगा, अस्कॉर्न का उल्टा शब्द, या तो एडमायरेशन होगा, या तो कंटेम्प्ट होगा, या पीटी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, एडमायरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है, देखिएगा क्या कहता है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू कीप वंस टेम्पर में कहता है टू बिकम हंग्री, टू बी एलोफ, टू रिमेन कैम, टू क्या हो जाएगा प्रेसेंसिव, टू प्रिजर्व्स वंस एनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, टू रिमेन कैम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता हुआ कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वॉल्फ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू क्राई वॉल्फ।
या तो टू लिसन एगरली होगा, या तो टू टर्न फेल होगा, या तो टू बी हंग्री होगा, या तो टू गिव ए फॉल्स अलार्म, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। या तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ट्राई वर्ल्ड। तो इसमें जो जाएगा आपका क्या, टू गिव अ फॉल्स अलार्म, टू क्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ, टू गिव अ फॉल्स अलार्म। they decided to fill in the blank his number in the yellow pages। कहता है कि look into या तो क्या हो जाएगा look up हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा look at हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा look on to होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, look up। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग ही पास्ट अवे। यानी अंडरलाइन फ्रेज क्या होगा, अंडरलाइन का फ्रेज क्या होगा, पास्ट अवे वेंट अवे होगा, या तो एक्सपायर्ड होगा, या तो लेफ्ट होगा, या तो लेफ्ट के बाद क्या हो जाएगा इल्ड हो जाएगा। तो इसमें जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सपायर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि वी हैव नो अल्टरनेटिव प्लान टू फिल इन द ब्लैंक ऑन। यानी करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, फॉल बैक या फॉल फोर, या तो फॉल आउट, या तो क्या हो जाएगा फॉल ऑफ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए फॉल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 आपका कहता है क्या, सुनिएगा, ही अक्रॉस सी केम अक्रॉस सम पेपर्स, सी केम अक्रॉस सम पेपर्स सी वाज लुकिंग फॉर। यानी अंडरलाइन वर्ड क्या कहना चाहता है, यहाँ पर देखिए आपका अंडरलाइन वर्ड है केम अक्रॉस, यानी saw from a distance, touched for unexpectedly, read quickly। तो इसमें जो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, फाउंड अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। कहता है क्या कि इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखिएगा दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, टू डू this by, it is impossible to have done this, I can't be done। तो इसका हो जाएगा 55 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉल द विटनेस सेड द जज। यानी जज ने कहा विटनेस को क्या करो, कॉल करो, विटनेस को पुकारो। विटनेस को क्या किया, पुकारा। द जज कमांडेड टू कॉल द विटनेस, द जज कमांडेड टू द कॉल द विटनेस, द जज कमांडेड देम टू द कॉल द विटनेस, द जज कमांडेड दैट द विटनेस बी कॉल्ड, द जज कमांडेड द विटनेस टू बी कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जज ने कमांड किया, बताया कि विटनेस को क्या किया जाए, बुलाया जाए। विटनेस को क्या किया जाए, बुलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है सुनिए, कहता है क्या कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फिल इन द ब्लैंक डेज। कहता है कि या तो फ्यू होगा, या तो अ फ्यू होगा, या तो अ लिटिल होगा, या तो क्या होगा लिटिल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बी, अ फ्यू। ये थ्रो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरिड फिल इन द ब्लैंक इन द एयरपोर्ट, या तो आउट, या तो ऑन, या तो ऑफ, या तो अलोंग। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका 58 ये थ्रो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज क्राइड फिल इन द ब्लैंक इन द एयरपोर्ट, आउट प्रीपोजिशन एयरपोर्ट, आउट, ऑन, ऑफ, या तो अलोंग। तो इसमें जो जाएगा 58 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए, आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कहता है, 59 में क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, कहता है कि as she became tired, error began to creep, fill in the blank her work, fill in the blank her। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, with, of, into, या तो up, with, up, into, या तो क्या हो जाएगा up। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा into। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या क्वेश्चन है कि द absence of government, या तो एसेटिक होगा, या तो एमनेसिया होगा, या तो अफासिया होगा, या तो अनारसी होगा, अनार्की हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डे, एनार्की। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61 में,
61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, अब आया गया आपका बुक से सारा क्वेश्चन है। बुक से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या कहना चाहता है, क्या कहता है बुक में। कहता है कि इंडियन इंग्लिश केम इनटू एक्सटेंस, इंडियन इंग्लिश केम टू एक्सटेंस इन सेंचुरी 18वीं शताब्दी में होगा, या तो 20वीं शताब्दी में, या तो 19वीं शताब्दी में, या तो क्या 21वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। ये जो लगा है ए आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद देखिएगा सेबी टुक टू फिल इन द ब्लैंक, सेबी टुक टू फिल इन द ब्लैंक आफ्टर गिविंग द कलेक्टिंग गॉड्स, यानी जब वो गॉड्स को कलेक्टिंग करता था उसके बाद क्या करता था। तो या तो प्लेइंग गेम्स, या तो पेंटिंग पिक्चर्स, वाचिंग मूवी, या तो रीडिंग बुक। तो सेबी टुक कहने का मतलब है कि देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन, 62, 63 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 63 में कहना चाहता है क्या कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सो बाय आवर एंसेस्टर्स इज फ्रॉम ए चाइल्ड बर्थ। ये किससे लिया गया, ये लाइन को देखना है। ये जो लाइन है किससे लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, या तो क्या हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। तो ऑप्शन जिसका भी लगा हुआ है सही लगा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। तो इंडिया का नाइटिंगेल कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। द पोएट इज फिल इन द ब्लैंक द स्नेक, द पोएट इज फिल इन द ब्लैंक स्नेक, यानी पोएट क्या हो गए थे, स्नेक से डर गए थे, अफ्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफ्रेड, यानी पोएट जो है स्नेक से क्या हो गए थे, डर गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक रिलीजन, यानी किस धर्म को बिलोंग करता था टावर ऑफ साइलेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, पारसी धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा, पारसी धर्म। फिल इन द ब्लैंक इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ द इंजस्टिस एंड ऑपरेशन। यहाँ पर क्या कहता है, 60 ई कहता है क्या कि फिल इन द ब्लैंक इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, या तो न्यूयॉर्क, या तो टेक्स, या तो क्या हो जाएगा चिकागो, या तो मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, मिसिसिपी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है, 68 में देखिएगा क्या कहता है कि एवरी ह्यूमन डेथ, प्रत्येक ह्यूमन का डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ सॉरो, या तो एंग्जाइटी, या तो हैप्पीनेस, या तो इग्नोरेंस, या तो क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, 68 में हो जाएगा क्या, एंग्जाइटी, क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगा। इंडियन peasants are poorer than their fill in the blank counterparts, श्रीलंका, या तो पाकिस्तान, या तो चाइनीज, या तो क्या हो जाएगा, रशियन। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इंडियन peasants are poorer than their चाइनीज से भी क्या है, पूरर है, कौन, इंडिया का। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है क्या, देखिएगा कहता है कि जॉन डॉन feels that fill in the blank is very hopeless, यानी अपनी आशा को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। जॉन डॉन एनिमल से नहीं, प्लांट से नहीं, बर्ड से नहीं, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी, मैन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है, 71 में देखिएगा क्या कहना चाहता है, कहता है क्या कि fill in the blank says that he is having या हार्ट फेल्यूर, हार्ट क्या फेल्यूर, या तो चोकोब होगा, या तो लोमोव होगा, या तो नतालिया होगा, या तो क्या जाएगा, लिप। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी, लोमोव। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज, या तो लेजर, या तो नेग्लिबल, या तो ग्रेटर, या तो रिकॉग्नाइजेबल। इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, आने ग्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है fill in the blank was more important than any other invention, या तो मशीनरी, या तो व्हीकल्स, या तो फायर्स, या तो एग्रीकल्चर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चर। 74 नंबर में कहता है कि वाज नानू काका फेवरेट ड्रेस, नानू काका का जो फेवरेट ड्रेस था वो जोधपुरी कोट था, वो क्या था, जोधपुरी कोट। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी को भी क्या कहा जाता है, यहाँ मार्टिन लूथर किंग को ही क्या कहा जाता है, और मार्टिन लूथर किंग और क्या महात्मा गांधी दोनों के चर्चा था किसमें, आई हैव ए ड्रीम में। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि क्या
क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है क्या कि एवरी न्यूज़पेपर लाइव्स इन द प्रीकैरियस, या तो क्या जाएगा बैटल, या तो इम्बैलेंस, या तो बैलेंस, या तो स्ट्रगल, या तो क्या जाएगा स्ट्रगल। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बैलेंस। नानू काका हैज यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी जो झूठ बोलते थे, टेलिंग यानी झूठ बोलना चाहते थे, वो इस तरीके से बोल देते थे कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। फिल इन द ब्लैंक, डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 78 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक, डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या तो सेक्स, या तो कास्ट, या तो रिलीजन, या तो क्या हो जाएगा, या तो राइकल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी में हो जाएगा राइकल। नतालिया एंड फिल इन द ब्लैंक यार क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। नतालिया और कौन लड़ते रहती थी, झगड़ते रहती थी, लोमोव के साथ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 80 नंबर का आता है कि इंग्लिश इज ए फिल इन द ब्लैंक हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, डिसग्रेस टू द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, या तो विंडो टू द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी, विंडो टू द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है क्वेश्चन नंबर 81 का आता है। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 81 में। कहता है कि क्या कि फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया द राइटर ब्लेम्स, कहता है द इंडियंस, द ब्रिटिश रूल, इलेक्ट्रिसी, या तो सुपर सिचुएशंस कहता है फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया द राइटर ब्लेम। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा द ब्रिटिश रूल। बेंजी ऑन होंडाई कार्स, या तो कॉन्टेसा कार्स, या तो होंडा कार, या तो फोर्ड वैन। उसका एक छोटा सा फोर्ड वैन था, उसी से वो क्या करता था, घुमा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहता है जो सुनिए। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि सेबी पेरेंट्स न्यू दैट द सेबी ऑप्टेन वेंट टू बाय या तो वेजिटेबल्स, या तो गॉड्स, या तो फ्रूट्स, या तो स्नैक्स। ये जो सेबी रखता था वो क्या रखता था, गॉड्स को रखता था। उसके बाद एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द फिल इन द ब्लैंक न्यूज़पेपर, या तो क्या जाएगा मटेरियल, न्यूज, रेवेन्यू, या तो गॉसिप। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा सी हो जाएगा रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिएगा क्या कहता है। 85 नंबर में कहता है कि क्या कि हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल फिल इन द ब्लैंक आर्ड, या तो आयरलैंड, या तो स्कॉटलैंड, या तो आइसलैंड, या तो क्या जाएगा नेदरलैंड। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है कि क्या कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंग्लिश विल टुगेदर फ्रॉम ए, या तो स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश होगा, या तो ग्रामर रूल्स फॉर्म होगा, या तो वर्ल्ड प्रोनाउंसिएशन रूल्स होगा, या तो इंग्लिश ग्रामर होगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है क्या 87 में। फिल इन द ब्लैंक डज नॉट हैव द लार्जेस्ट नंबर इन द नेटिव स्पीकर्स, या तो चाइनीज, या तो इंग्लिश, या तो जापानीज, या तो क्या हो जाएगा हिंदी, या तो क्या हो जाएगा हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 86 में हो जाएगा क्या 87 में हो जाएगा जापानी। 87 में क्या जापानी। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हु वेयर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, या तो परहैप्स, या तो पॉर्स, या तो अल्फ्रेड, या तो गॉड्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा ए परहैप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में कहता है क्या कि द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू द लिटिल मोर देन ए कॉलोनी, या तो इटली होगा, या तो क्या जाएगा इटली हो जाएगा, या तो फ्रांस होगा, या तो जर्मनी होगा, या तो रशिया होगा। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आगे में क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि Langland is a well known as writer of fill in the blank English literature, old, या तो मॉडर्न, या तो मिडिल, या तो पोस्ट मॉडर्न। तो इसमें जाएगा क्वेश्चन नंबर डी में 90 में क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिडिल। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एंग्लो सैक्सन्स इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द फिल इन द ब्लैंक सेंचुरी, 5th सेंचुरी, या तो 7th सेंचुरी, या तो 6th सेंचुरी, या 8th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए
5th century। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द पोएम स्नेक लॉरेंस denounces the artificialities of fill in the blank लाइफ एंशिएंट या तो मेडिएबल या तो मॉडर्न या तो क्या हो जाएगा मॉडर्न हो जाएगा या तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉडर्न। ऑप्शन नंबर सी क्या मॉडर्न। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 93 में कहता है क्या कि बट बिलीव दैट आई शॉल मेक अ स्पाइडर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम या तो टू अटम या तो मैकेविटी द मैस्टिकेट या तो फायर हिम या तो क्या हो जाएगा स्वीटेस्ट लवाई डू नॉट गो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा स्वीटेस्ट लवाई डू नॉट गो। लोमोव इज ए मैन कंसिशियस ऑफ सोशल क्लास या तो कास्ट या तो रिलीजन या तो रेस। अब सोशल क्लास से क्या करता था सामाजिक वर्ग से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में कहता है कि द फिल इन द ब्लैंक हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है 96 में क्या कहता है देखिएगा 96 में क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 96 में क्या कहता है सुनिए कहता है द प्रेस एंजॉयज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द पब्लिक या तो बोल्डनेस या तो आइडियलनेस या तो हेल्पलेस या तो सेक्रेसी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा हेल्पलेसनेस। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड माय ग्रैंडमदर हाउस या तो स्माइल या तो पर्सोनिफिकेशन या तो मेटाफर या तो क्या हो जाएगा अलिटरेशन। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 98 में नंबर में क्वेश्चन कहता है क्या देखिएगा कहता है फिल इन द ब्लैंक is the prime instrument of the nation building। तो कहता है एजुकेशन या तो एग्रीकल्चर या तो ट्रेड या तो इंडस्ट्री। इसमें जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक द प्राइम इंस्ट्रूमेंट द नेशन बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एजुकेशन यानी शिक्षा से क्या रिलेटेड है। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ड्रामा पोएम नॉवेल या तो स्पीच। ड्रामा पोएम नॉवेल या तो स्पीच। तो आई हैव ए ड्रीम जो है एक प्रकार का क्या स्पीच है, एक प्रकार का क्या स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि वीसा इमर्स लॉसिंग देयर क्यूरियसनेस इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या तो द सोल्जर फायर हिम या तो क्या जाएगा स्नेक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा सी हो जाएगा फायर हिम। यहाँ तक देखिए मैंने आप लोगों को सभी का सभी क्वेश्चन नंबर 100 का 100 आप लोग को सभी को बता दिया। आगे जो था आप लोग का ये ऐसे 8 नंबर का था, फिर एक्सप्लेनेशन था प्रोज से एक्सप्लेनेशन पोएट्री से एक्सप्लेनेशन था, उसके बाद लेटर लिखना था, लेटर के बाद जो था वो क्या था क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन आंसर के बाद समरी प्रोज से और पोएट्री से दोनों में से इसमें 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना होता था। उसके बाद ट्रांसलेशन था, मैच द फ्लामिंग था और पैसेज और उसके बाद क्या था पैसेज में से क्वेश्चन आंसर चुन के बारे में बनाना था और उसके बाद पैसेज सुटेबल टाइटल को लिखना था। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त हो गया। पूरा मैंने आप लोग का इंग्लिश का ठीक है इंग्लिश के सेट ई इंग्लिश का सेट ई का सॉल्यूशन हमने आप लोगों को दे दिया। इंग्लिश के जो था वो इंग्लिश के सेट ई का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक इस सभी क्वेश्चन को मिला लीजिए और अच्छा मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा आप सभी का सही गया होगा और लगभग सही होगा और अच्छे एग्जाम जा रहे होंगे। कल आप लोग का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का देखते हैं सॉल्यूशन करवा देंगे और उसके बाद फिर हिंदी। अभी 2 पेपर आप लोग का और बच रहा है केमिस्ट्री और हिंदी। उसके बाद मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।